अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रेयर गार्डन। आज पैशन फ्रूट की एक बहुत ही अमेजिंग वैरायटी के ऊपर बात होगी। वैरायटी का नाम है जी पैशन फ्रूट ग्रैंड रेंगुलरिस। दुनिया का सबसे बड़ा पैशन फ्रूट भी इसी को बोलते हैं और इसके फ्लावर का साइज़, फ्लावर की शेप और पत्तों का साइज़ शेप भी डिफरेंट है सभी वैरायटीज़ से। इसका जो फ्रूट है काफ़ी बड़े साइज़ का होगा, लेकिन उसका जो है ना शेप बहुत ही अजीब होती है, दिखने में प्यारा नहीं लगता। खाने में टेस्ट कैसा है वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स लगते हैं इसके ऊपर और काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। उनकी पिक्चर मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। तो पैशन फ्रूट ग्रैंड रेंगुलरिस का प्लांट मंगवाया था और उसको अभी जो है मैं ज़मीन में शिफ्ट करने वाला हूँ। आज मार्च की 7 तारीख है और इसका जो है कुछ केयर के हवाले से बात करेंगे और ज़रूरी बातें जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें अभी जो है आपको मैं वैरायटी दिखाता हूँ। पहले ये देख लें जी, यहाँ पे ये पड़ा है मेरे पास प्लांट। तकरीबन इसकी हाइट होगी 4 फीट। कटिंग से ग्रो किया गया है, ये देख लें काफ़ी मोटी स्टेम है और आगे से ये इसकी ब्रांच जा रही है। और ये है जी इसके पत्तों की शेप, काफ़ी बड़े साइज़ के पत्ते हैं। अभी ये छोटा साइज़ है, जब ये ज़मीन में लगेगी या बड़े पॉट में लगेगी तो इसके जो है मज़ीद पत्ते बड़े होंगे। ये यहाँ से इसको बांध के रखा हुआ है ताकि ये गिरे नहीं और टूटे नहीं। मेन चीज़ इसका टूटने का है मसला। अगर आपको कहीं से ये वैरायटी मिल जाए पैशन फ्रूट ग्रैंड रेंगुलरिस की, तो एक बात का आपने ख्याल रखना है, या तो ख़ुद जाके ले लें। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं तो बेचने वाले से ये कंफर्म कर लें कि ये जो वैरायटी आप मंगवा रहे हैं ये टूटेगा नहीं प्लांट। यानी कि जिस तरह भी वो भेजे जुगाड़ लगा के या जिस तरह भी करे पैकिंग, तो इस तरह करे कि प्लांट टूटे नहीं, ख़राब ना हो। क्योंकि पैशन फ्रूट की यही एक वैरायटी है जिनको अभी तक मैं जानता हूँ, ये जो है ना स्टेम्स इनकी बहुत ही नाजुक होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। और इसके हवाले से एक और बात, इसका आप ट्रेलस बनाएं या फिर किसी भी ट्री के ऊपर चढ़ाएं तो ये खुद ब खुद ही अपने आप को सपोर्ट दे के ऊपर चढ़ती जाएगी। यानी कि ये देख लें इसकी जो है रस्सी टाइप, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो ये अपने निकालती है। काफ़ी मोटा है ये और इस तरह अपने आप को टहनियों से पकड़ के लपेटती रहेगी। या फिर अगर आप ट्रेलस बनाएंगे तो उसके ऊपर भी यही काम करेगी। जिस तरह अंगूर के ऊपर होता है उससे काफ़ी सख्त है ये। अंगूर का तो बहुत जल्दी टूट जाता है, ये टूटने वाला सिस्टम नहीं है। इस तरह इलास्टिसिटी आप कह सकते हैं इसमें बहुत अच्छी है, तो ये ईज़िली दरख्त पर चढ़ जाएगी। तो मैं जो अभी इसको लगाने वाला हूँ इस जगह पर, ये देख लें। फ़िलहाल इसमें मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया। इसको फ़िलहाल लगाऊंगा जब ये सेटल हो जाएगी यहाँ पर, उसके बाद इसको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र लाजमी दूंगा। प्लांट की हेल्थ अच्छी है, प्लांट का साइज़ बड़ा है और मोटी कटिंग से ग्रो किया गया है, तो पूरा चांस है कि इस बार जो है ना ये फ्रूट या फ्लावर प्रोड्यूस करेगी। बाकी बात टेम्परेचर पर भी आती है, इलाके पर, आबो हवा पर भी आती है। तो अब देखते हैं कि फ़्रूट मिलता है या नहीं। इंशाल्लाह फ्लावर तो लाजमी मिलेंगे, अल्लाह खैर करे। बाकी वैरायटी रेयर है, इंपोर्टेड है, तो इस वजह से फर्टिलाइज़र फ़िलहाल मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ। और जब ये सेटल हो जाएगी उस टाइम पे फर्टिलाइज़र दूंगा, लाजमी दूंगा, लेकिन कोई ऑर्गेनिक ही दूंगा, केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना मैंने। बाकी और भी पैशन फ्रूट और पैसीफ्लोरा यानी कि पैशन फ्लावर में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। कईयों का फ्रूट बनता है, कईयों का फ्रूट नहीं बनता, सिर्फ फ्लावर्स ही लगते हैं। तो इस वैरायटी का फ्रूट बनता है, लेकिन हमारे इलाके में बनेगा या नहीं ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो आप सबसे दुआओं की उम्मीद है, दुआ में याद रखा करें यार। मेहनत के साथ साथ दुआएं भी शामिल हों तो अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी मिल ही जाती है। तो आप सबसे दुआओं की अपील है। तो चलें अभी जो है इसको निकाल के शिफ्ट करते हैं। पहले आपको इसका रूट बॉल दिखा देता हूँ मैं। ये देख लें जी, ये है इसका रूट बॉल। रूट्स काफ़ी डेवलप हो चुकी थी और इसका जो मेन था ना काम, गमला काफ़ी बड़ा था, मट्टी सॉफ्ट थी, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी सारी रूट्स डैमेज हुई हैं, रूट्स टूट गई हैं। वो भी आपको दिखा देता हूँ। लें जी, ये है इसकी रूट्स। वो काफ़ी नाजुक रूट्स हैं, बहुत जल्दी टूट रही हैं। जब इसको शिफ्ट करने लगें आप तो रूट्स ज़्यादा डैमेज ना हो, बहुत ही प्यार से और आराम से इसको निकालना है। ज़्यादा बड़े पोट होने की वजह से और ये जो है इसकी स्टेम काफ़ी लंबी है, साथ में ये बंधा हुआ है।
इस वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही थी निकालने में, लेकिन निकाल तो लिया, रूट्स डैमेज हो गई। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें जी, यह पॉट का साइज़, और ये देख लें काफ़ी सारी रूट्स टूट गई हैं इसके अंदर, सारी रूट्स ही हैं मिट्टी के अंदर। तो खैर अभी जो है इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रही है, तो जल्दी से इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। फ़िलहाल ये जो है ना साथ ही में मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है इसने ऊपर अपने आप को बांधा नहीं होगा, पकड़ा नहीं होगा टहनियों को, तो ये जो है ना मसला करेगी, यानी कि टूटने का ख़तरा है इसका। तो फ़िलहाल इसको मैं साथ ही में रखूँगा ये वाले पाइप को, और जब ये ऊपर से पकड़ लेगी चढ़ाऊँगा मैं इसको इस तरह। ये देख लें यहाँ पे है नीम का दरख्त, ये देख लें कितने सारे लगे हुए हैं, तो इनके ऊपर मैं इसको इस तरह चढ़ा दूँगा। उसके अलावा भी अगर नीचे से कोई बांस वगैरह लगा कर सपोर्ट देनी पड़ी तो वो भी मैं दे लूँगा, यानी कि ये सारा एरिया कवर कर लेगी। ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। और उसके अलावा सूरज की बात करें तो फ़िलहाल सूरज यहाँ से निकल रहा है, इस जगह से। जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी जून जुलाई में तो यहाँ से निकलेगा और वहाँ पे जाके गुरूब होगा। अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा वहीं पे गुरूब हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में यहाँ तक आ जाएगा। तो सारा दिन की इसके ऊपर सनलाइट भी पड़ेगी, लेकिन जो दोपहर की होती है बहुत तेज़, उससे बचा रहेगा। ये शाम के टाइम पे मिलेगी इसको धूप, तकरीबन 3-4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, 6 बजे तक, जब तक भी धूप निकलेगी। शाम के टाइम का जो है ना दोपहर के बाद सारी धूप इसके ऊपर पड़ेगी, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो दोपहर के टाइम की भी धूप इसको मिलेगी। तब देख लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में इसको कोई मसला हुआ, प्लांट जलना स्टार्ट हुआ, तो इसका कोई हल निकाल लेंगे। तो फ़िलहाल जल्दी से इसको जो है ना कवर कर देते हैं, उसके बाद पानी देंगे। तो रोड्स भी जो हैं डैमेज हो गई हैं। तो अगर आपने किसी भी प्लांट की शिफ्टिंग करनी हो ना तो कोशिश करेंगे शाम के टाइम ही करें, ताकि एक रात उसको मिल जाए सेटल होने के लिए। अगर सुबह के टाइम पे करेंगे उसके बाद सारा दिन उसके ऊपर सनलाइट पड़ती रही तो ख़राब होने का ख़तरा बढ़ जाएगा, जल्दी ख़राब हो सकता है प्लांट। वरना उसको अगर गमले वगैरह में शिफ्ट किया है तो कोई मसला ही नहीं, ईज़िली आप उसको शेड में रख दें और तकरीबन 2 दिन के बाद फुल सन में ला सकते हैं। तो खैर ये वाला जो है मैंने शिफ्ट तो कर दिया, अब देखी जाएगी। शाम का टाइम हो रहा है, अभी सूरज गुरूब होने वाला है बहुत जल्द। तो लें जी, इतनी ही मिट्टी काफ़ी है ताकि पानी देने वाला जो काम है वो भी आसान रहे। तो यहाँ पे इसको जो है ना पानी भी मिल जाएगा, पानी के लिए भी जगह बन गई। तो अभी बहार का मौसम है, बहार स्टार्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि इसी की कुछ कटिंग्स निकाल लूँ, वो लगा लूँ। येलो पैशन फ्लावर और फ्रेगरेंस ब्लू पैशन फ्लावर, ये दोनों पैशन फ्लावर की वैराइटीज़ हैं, फ्रूट नहीं बनता इनके ऊपर। उनकी कटिंग्स मैंने लगा ली हैं अभी, तो तकरीबन हफ़्ता 10 दिन के अंदर अंदर वो भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सोच रहा हूँ इसकी भी लगा दूँ, लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला किया नहीं है मैंने। तो देखते हैं फ्यूचर में अगर कोई प्लान बना इसका, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसको अगर मैंने कटिंग करके इसकी कटिंग्स लगानी हुई तो वो भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा तरीक़ाकार। बाकी जो है अगर कटिंग्स लगा ली तो नीचे से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो ही जाएगी, क्योंकि बहार है अभी। तो अभी जो है जनाब इसको एक मरतबा तो भर के पानी दे देंगे, उसके बाद देखते हैं इसका जो भी किया वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी जब भी फ्लावर्स आए, उम्मीद है ये सारी गर्मियाँ, अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो तकरीबन 5-6 माह पड़े हैं, तो सारी गर्मियाँ पैशन फ्लावर के ऊपर फ्लावरिंग होती रहती है और फ्रूट भी लगता रहता है। बाकी ये चलती सारा साल ही हैं गर्मियाँ सर्दियाँ। तो इस साल देखेंगे, अल्लाह खैर करे, इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। जो भी सिस्टम रहा वो आपसे मैं शेयर कर दूंगा। और कुछ नहीं तो इसकी ग्रोथ तो चेक करवाएंगे ना, ग्रोथ कैसी जा रही है, और ट्रेलस इसका मैंने बनाया या जो भी सिस्टम किया इसका वो तरीक़ाकार मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। बाकी अगर आप पैशन फ्रूट को पॉट में उगाना चाह रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ ये ग्रो कर जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। पॉट का साइज़ थोड़ा बड़ा ले लें, अगर प्लांट छोटा है तो 12 इंच का पॉट में लगाई रखें। दूसरे साल जो है ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर कटिंग से ग्रो है तो पहले ही साल फ्रूट फ्लावर मिल जाता है। तो ये कटिंग से ग्रो शुदा है और बहुत ही हेल्दी मोटी ताज़ी कटिंग थी। तो 1 साल के बाद जब प्लांट बड़ा हो जाए तो आप उसको 24 इंच के पॉट में लगा दें, उसमें इजीली 3-4-5 साल जो है निकाल लेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पैशन फ्रूट की इस वैरायटी के ऊपर मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।